दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक मलयालम मूवी को लेकर आया हूं जो हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 और इसका मेन एलिमेंट है इसकी स्टोरी और क्लाइमेक्स। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें योहान नाम के एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसे खुद पुलिस वाले अरेस्ट करके कमिश्नर ऑफिस ले जा रहे होते हैं। अब ये लोग जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहाँ की मेन सड़क पर काफी सारा खून पड़ा हुआ है जिसकी सफाई कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन आखिर योहान को क्यों अरेस्ट किया गया है और सड़क के पास वो खून किसका है, इस पहेली को सुलझाने के लिए ये सीन यहाँ से एक दिन पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन पहले। तो यहाँ हमें एक कांस्टेबल दिखाया जाता है जिसका नाम है दीना। अब दीना की बात करें तो इसकी एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें इसकी माँ, इसकी वाइफ और छोटी बच्ची होती है। वहीं दीना खुद भी नया नया अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ होता है और नया होने की वजह से वो थोड़ा हेजिटेट भी फील करता है। हम देखते हैं कि दीना की बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वो आज अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों बेटी को दिखाने हॉस्पिटल चलेंगे। तो इस तरह से रेडी होकर दीना अपने काम पर निकल जाता है और आज इसके पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी होती है। इसके बाद दूसरे ही सीन में हमें योहान को दिखाया जाता है, वही जिसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। अब योहान की बात करें तो इसके घर में सिर्फ ये और इसकी बीवी रहते हैं और हम नोटिस करते हैं कि ये अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले घर के सारे काम खत्म कर देता है, घर में बीवी के होते हुए भी, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना। यानी एक तरह से ये अपनी बीवी से बहुत डरता है। इसी बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि इसकी बीवी इस पर बहुत शक करती है, जबकि योहान उसको कुछ भी नहीं कहता। तो ऐसे ही आज योहान की बीवी उसके फोन में किसी औरत की रिकॉर्डिंग को देखकर उससे पूछती है कि ये औरत कौन है। दरअसल एक औरत ने योहान के पास आकर कंप्लेंट कर दी थी, तो ये उसी की रिकॉर्डिंग होती है। अब यही चीज जब योहान अपनी बीवी को बताने लगता है कि पूरे पुलिस स्टेशन में क्या तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो जिसको इसने रिकॉर्डिंग भेजकर अपनी कंप्लेंट की है। अब योहान उसे काफी समझाता है कि ये सरकारी फोन है, इसमें ऐसे ही मैसेजेस होते हैं, तुम चाहो तो मेरा पर्सनल फोन देख लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह वो अपनी बात खत्म करके फौरन ड्यूटी पर आ जाता है। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि योहान का अपनी बीवी से जैसा रिश्ता है वो इसके बारे में अपने दोस्तों से कुछ जाहिर नहीं करता। यानी घर में ये जितना भीगी बिल्ली होता है, बाहर लोगों पर उतना ही अकड़ से बात करता है, बल्कि उल्टा यही जताता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है और इसकी बीवी इसे इतना प्यार करती है कि ड्यूटी पर भी आने नहीं देती। खैर, फिलहाल हम देखते हैं कि आज योहान और दीना की ड्यूटी साथ में है। अब दीना एक ड्राइवर भी है, इसलिए ये दोनों अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि घर में भीगी बिल्ली बना हुआ योहान बाहर बहुत ही रौब से बात करता है, तो इस तरह ये रास्ते में दीना को भी छोटी छोटी बातों के लिए डांटता रहता है, जबकि दीना बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देकर योहान से बात करता है। अब इसी बीच रास्ते में दीना को कुछ लॉटरी बेचने वाले लोग नजर आते हैं, इसलिए वो वहाँ रुककर लॉटरी खरीदने लगता है और इस उम्मीद में होता है कि शायद कभी किसी दिन इसकी किस्मत चमक जाए। अब ड्यूटी करते करते ये दोनों एक छोटे से गांव के पास पहुंचते हैं और तभी किसी जगह पर ये दोनों कुछ लड़कों को देखते हैं जो आती जाती लड़कियों को घूर रहे थे। इसलिए अब दीना उनके पास गाड़ी रोककर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या लड़कियों को टीजिंग कर रहे हो? तो वो लड़के उससे कहते हैं कि अरे नहीं सर, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा चिल करने के लिए यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी योहान को गुस्सा आ जाता है और वो रौब झाड़ते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ के एक लड़के को बुरी तरह से डांटने लगता है कि चिल करना है तो अपने घर पर जाकर करो, वरना मैं दिखाता हूँ कि असली चिल करना क्या होता है। तो इस तरह वो उन लड़कों को वार्निंग दे जाता है कि जब तक मैं वापस लौटूं मुझे एक भी बंदा यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, वरना पूरी रात हवालात में चिल करवाऊंगा। उसके बाद वहाँ से जाते वक्त योहान दीना से कहता है कि अरे तुम पुलिस वाले हो या पुजारी जो उन लोगों को अच्छी तरह से समझा रहे हो? अरे हम पुलिस वाले हैं। वो कहता है कि क्राइम होने से पहले ऐसे लोगों को नहीं डांटा तो उनके अंदर डर नहीं रहेगा, और हमारी पुलिस का डर क्रिमिनल्स के अंदर होने की वजह से ही करोड़ों लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए अगर ऐसे लोगों से प्यार से बात करोगे तो ये लोग कल को हमारी ही सर पर बैठ जाएंगे। इस वक्त हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी शहर पर नजर रख रहे हैं, इसलिए क्राइम होने से पहले हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, समझ गए तुम? तो इस तरह से वो बेचारे दीना को बहुत कुछ सुना देता है, जबकि दीना उससे ओके सर, सॉरी सर कहता रहता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों किसी पार्क में पहुंचते हैं जहां एक आदमी क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों से कुछ बातें कर रहा होता है। तो ये देखकर योहान दीना से कहता है कि पब्लिक इस पार्क में सुकून के लिए आती है,
लेकिन ये आदमी यहाँ पर आकर सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। अब अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा तो रिलीजियस मैटर हो जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों के साथ अलग तरीके से डील करना होगा। देखो अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो इस तरह से योहान जब गाड़ी से उतरता है तो वो स्पीच बोलने वाला आदमी योहान के पास आता है। अब योहान उससे कहता है कि फादर, कुछ सालों से मैं भटक गया था, डिपार्टमेंट में काफी रिश्वत लिया करता था और साथ ही काफी सारी लड़कियों के पास जाया करता था और भी कई क्राइम्स किए मैंने, लेकिन एक दिन गॉड ने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं सही रास्ते पर हूँ। सच बताऊं तो आप जैसे लोगों की वजह से ही मेरी आंखें खुल पाई हैं। अब ये सुनकर वो आदमी अपना माइक लेता है और पूरी पब्लिक को योहान की तरफ इशारा करते हुए उसकी ही बातें बताने लगता है कि हमारे इंस्पेक्टर योहान साहब पहले ऐसे थे, लेकिन अब देखो किस तरह से बदल गए, ऐसे ही तुम लोग भी सही रास्ते पर आ जाओ। ये देखकर योहान शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका दाव यहाँ पर उल्टा पड़ गया था, इसलिए अब वो चुपचाप अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच अब दीना योहान की टांग खींचने लगता है कि सर, आपने तो बहुत ही अच्छे से डील किया, वाकई मैं आपको मान गया। इसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर जब ये दोनों किसी दूसरे गांव से गुजर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है और जैसे ही वो लोग इन पुलिस वालों को देखते हैं वैसे ही कुछ लोग अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर योहान फौरन अपनी गाड़ी उस घर के पास जाकर रोक देता है और फिर एक आदमी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो वो आदमी कहता है कि सर, मेरे बेटे का नाम नवीन है और वो अपने एक फ्रेंड अरुण के साथ मिलकर किसी काम से दूसरे गांव में गया है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि मेरा बेटा इनकी बेटी को भगाकर ले गया। तभी योहान उससे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा और वो लड़की बालिग है ना। तो वो आदमी हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद योहान उससे कहता है कि एक काम करो, जब भी तुम्हारा बेटा तुम्हें फोन करे तो उससे कहना कि वो लड़की लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आ जाए, मैं उसकी मदद करूंगा और हम उल्टा उस लड़की वाले के ऊपर केस करेंगे। तुम फिक्र मत करो क्योंकि दोनों ही बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। खैर, इसी बीच अब वॉकी टॉकी के जरिए इन दोनों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह से एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है, इसलिए फौरन वहां जाकर इंक्वायरी करो। इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं। अब यहाँ पर पहले दीना उस घर की औरत से पूछता है कि हमें इस घर से कंप्लेंट मिली है कि घर की लड़की गायब है, आप कौन हैं? तो वो औरत कहती है कि अरे सर, शायद आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हमारी बेटी तो घर में सुकून से सो रही है। दरअसल नवीन के साथ जो लड़की भागी होती है वो औरत उसकी माँ थी, लेकिन घर की इज्जत पर आंच न आए इसलिए ये और उसका बेटा यानी उस भागी हुई लड़की का भाई दोनों ही पुलिस वालों से झूठ बोलते हैं। तभी दीना कहता है कि अगर तुम्हारी लड़की सेफ है तो हमें दिखाओ क्योंकि हमें ऊपर कंफर्मेशन भेजनी है। इस तरह से दीना यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी योहान दीना के पास आकर उसको कंट्रोल करते हुए उन लोगों से कहता है, देखिए मैडम, हमारे डिपार्टमेंट को यहाँ से कंप्लेंट मिली है, इसलिए अगर आप अपना स्टेटमेंट लिखकर हमें दे दें कि आपकी बेटी सही सलामत है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सुनकर वो लेडी फौरन स्टेटमेंट लिखने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन तभी योहान कहता है कि मैडम, ये कंप्लेंट आपके पति की तरफ से हुई है, इसलिए हमें उनका स्टेटमेंट चाहिए होगा। इसलिए अब वो लेडी फौरन अपने हस्बैंड के पास आकर उससे कहती है कि चुपचाप तुम पुलिस वालों के पास जाकर अपना स्टेटमेंट दे दो कि हमारी बेटी सही सलामत है, नहीं तो सारी सोसाइटी में ये बात फैल जाएगी कि हमारी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई। तो इस तरह उस लड़की का फादर योहान के पास आकर अपना स्टेटमेंट दे देता है और वापस चला जाता है। इसके बाद वहाँ से जाते वक्त योहान दोबारा दीना को डांटता है कि हमें कंप्लेंट मिली थी इसीलिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन अब कंप्लेंट ही नहीं रही तो हम यहाँ से लौट रहे हैं, इसलिए तुम मौके की नजाकत को समझकर काम किया करो। हर जगह गुस्सा काम नहीं आता, समझे? क्योंकि सच में अगर लड़की ठीक हुई और घर के अंदर हुई तो इस चक्कर में उस औरत के कंप्लेंट करने पर हम दोनों की जॉब पर भी बात आ सकती थी। खैर, अब इसके बाद ये दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ लड़के दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी कार से एक फादर की गाड़ी को ठोक दिया था। अब उन लड़कों को चेक करने पर ये बात पता चलती है कि उन्होंने दारू पी रखी है, इसलिए ये पता चलते ही दीना और योहान उन चारों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो फादर योहान से कहता है कि अरे सर, उन लोगों पर कोई फाइल वाइल मत करिए क्योंकि वो अभी यंग लड़के हैं, इस सब में उनका करियर खराब हो सकता है। तो इस तरह से योहान अब उन लड़कों से आकर कहता है कि फादर के कहने की वजह से तुम लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा दारू पीकर गाड़ी चलाई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वाले भी अंदर होंगे। अब वो लड़के कहते हैं कि सर, आगे से ये गलती नहीं होगी, लेकिन तभी वो उन लड़कों से कहता है कि फिलहाल इस गलती को ठीक करो और फादर की गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। तो इस तरह से वो लड़के 10,000 रुपए उस फादर को देकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी योहान अपना शातिर दिमाग चलाता है
और फादर के पास आकर पूछता है कि फादर, क्या आपने भी थोड़ी बहुत दारू पी थी? अब फादर के मुंह से स्मेल आ रही होती है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता और कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ी सी वाइन पी थी। तो ये सुनते ही योहान कहता है कि अरे फादर, ये आपने क्या किया? इसका मतलब उन लड़कों के साथ साथ केस तो आप पर भी बनता है। इस तरह से वो उस फादर को ही डराने लगता है और धीरे धीरे दुनिया से लेकर भगवान तक के सारे पाठ उसे पढ़ा देता है। और इसी डर के चक्कर में वो फादर उन 10,000 रुपयों को योहान को देते हुए वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि ऑफिसर, आप ये रख लो और आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। खैर, अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि योहान का ये काम दीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो रास्ते में चुप बना रहता है। लेकिन ये चीज योहान नोटिस कर लेता है, इसलिए वो दीना से पूछता है कि अब तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों मुरझाया हुआ है? अगर कुछ कहना चाहते हो तो मेरे मुंह पर कहो, लेकिन ऐसा बेकार सा चेहरा बनाकर मत बैठो। तभी दीना उससे इनडायरेक्टली कहता है कि मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अब इस डिपार्टमेंट में आकर पता नहीं मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये सुनकर योहान कहता है कि मैं ये पैसे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। तुम्हें पता है, अभी रिसेंटली इस गाड़ी का इंजन खराब हो गया था और इसमें बहुत खर्चा आया और इतना कि मैं अभी तक मैकेनिक को पैसे दे रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि अगर हम ऐसे पैसे हासिल नहीं करेंगे तो ये सब हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा, और अगर अपनी ही जेब से ये सब हम दे देंगे तो हमारी सैलरी में से हमें खाने लायक भी पैसे नहीं बचेंगे। और फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये लो 10,000 रुपए और खुद मैकेनिक को जाकर दे देना। तो ये सुनकर दीना एकदम से चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों किसी होटल पर रुककर डिनर करते हैं। तभी दीना के पास उसकी बीवी का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उनकी बेटी को बुखार है और धीरे धीरे वो बुखार बढ़ता जा रहा है। वो कहती है कि मैंने दवा तो दे दी है, लेकिन अगर कम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर दीना कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, तब तक उसे आराम करने दो। अब उसी वक्त वॉकी टॉकी के जरिए इन दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पीछे किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी आ रही है, इसीलिए ये दोनों फौरन उस गाड़ी को प्रोटेक्शन देने लगते हैं। असल में जब कभी किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी गुजरती है तो वहाँ मौजूद पुलिस की गाड़ी उस नेता की गाड़ी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये पुलिसिया विभाग का एक प्रोटोकॉल है। तो इस तरह अब इनके पास वो गाड़ी आने की वजह से ये दोनों उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इसी बीच दीना बहुत ही स्पीड से ड्राइव करने लगता है। ये देखकर योहान उससे कहता है कि अरे यार, तुम गाड़ी को थोड़ा स्लो करो, पीछे वाली गाड़ी में तो अच्छे खासे एयरबैग्स हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग तो बच जाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी में घंटा कुछ नहीं है, अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ तो ये लोग हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पटक देंगे। तो दीना ये सुनकर गाड़ी को स्लो कर लेता है। अब इसके थोड़ी देर बाद दूसरी पुलिस वाली कार उस पॉलिटिशियन की गाड़ी को प्रोटेक्शन देते हुए वहाँ से चली जाती है और ये दोनों अपने इलाके से गश्त लगाते हुए वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। इसी बीच जब योहान बाथरूम में जाता है तो उसके पास सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो उससे उस नवीन नाम के लड़के के बारे में पूछता है कि उस केस का क्या हुआ। तो योहान उसे बताता है कि सर, वो लड़का तो अपने दोस्त के साथ किसी काम से बाहर गया है और लड़की के घर वालों ने भी स्टेटमेंट दिया है कि लड़की घर पर सेफ है। तो इस तरह से योहान से इन्फॉर्मेशन हासिल करके वो ऑफिसर लड़की वालों को बता देता है कि वो नवीन किसी अरुण नाम के लड़के के साथ काम पर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक और इमरजेंसी कॉल आती है, जिसके बाद दीना और एक और पुलिस वाला उस जगह पर जाने लगते हैं, जबकि योहान वहीं स्टेशन में रह जाता है। अब केस ये होता है कि एक पागल आदमी ने अपने घर में अपने बच्चों को ड्रम के अंदर बंद करके रखा होता है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कोई उसके बच्चों को किडनैप करके ना ले जाए। पुलिस वालों को पता चलता है कि 1 हफ्ते पहले ही इस पागल आदमी की बीवी मर चुकी है, जिसके बाद से ये पागल हो गया है। अब बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उस आदमी के पड़ोसी पुलिस वालों को फोन करके वहाँ पर बुला लेते हैं, लेकिन पुलिस के आने के बाद भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सभी को डर होता है कि कहीं वो आदमी उन पर हमला न कर दे। लेकिन इसी बीच दीना हिम्मत करके उस घर के अंदर जाता है, पर तभी वो पागल आदमी दीना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर दीना पीछे हट जाता है। ये देखकर अब वो दूसरा पुलिस वाला दीना को डांटता है कि ज्यादा हीरो मत बनो, हमें इस वक्त बैकअप की जरूरत है। तो इस तरह से ये दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहाँ फिलहाल योहान सो रहा होता है। तभी उन दोनों के आने से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दीना थोड़ा अपसेट है। फिर वजह पूछने पर दीना योहान को उस पागल आदमी और उसके बच्चों के बारे में बताता है। तुम दोनों उस बच्चे को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए, अगर उस आदमी ने अपने बच्चे को ही कुछ कर दिया तो? इस तरह से बाकी पुलिस वालों को अपने साथ लेकर ये लोग वापस उस पागल आदमी के घर जाते हैं। अब वहाँ वो आदमी इतने लोगों को देखकर पत्थर से इन पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार फाइनली दीना घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर उस पागल आदमी से हाथापाई करने लगता है।
इसी बीच योहान और बाकी पुलिस वाले भी घर के अंदर घुसकर दीना की जान को बचाते हुए उस पागल आदमी को कंट्रोल करने लगते हैं। इसके बाद योहान फौरन उस बच्चे को लेता है और बाकी लोग उस आदमी को बांध लेते हैं। इसके बाद ये लोग उस बच्चे को उसके रिलेटिव के घर छोड़ देते हैं और साथ ही उस पागल आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब ये सब होने के बाद योहान रास्ते में किसी कब्रिस्तान पर जाकर एक कब्र को ऐसे ही देखता रहता है और बहुत दुखी होता रहता है, जैसे वो उसका कोई खास हो। इसके बाद ये दोनों वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आने वाला था, इसलिए योहान यही सोचता है कि क्रिसमस के बाद मैं 2 दिन लीव पर रहूंगा, बस मेरी छुट्टी अप्रूव हो जाए। अब इसी बीच जब ये दोनों किसी चर्च के पास से गुजरते हैं तो वहाँ योहान को एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखता है, जिसके नीचे काफी सारे आम गिरे पड़े होते हैं। अब योहान वहाँ पर गाड़ी रुकवाकर सारे आमों को एक थैले में डालने लगता है, क्योंकि इसकी बीवी को आम बहुत पसंद थे। अब थोड़ा और आगे जाने पर इन दोनों को एक गाड़ी में 2 लड़के नजर आते हैं, इसलिए ये दोनों गाड़ी रोककर उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि सर, मैं एक्चुअली रिसेंटली दुबई से आया हूँ और यहाँ पर अपने एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं एड्रेस भूल गया हूँ कि कहाँ पर जाना है। तो इस तरह से ये दोनों उन दोनों लड़कों से पूछताछ करके उनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम हमें फॉलो करो, हम तुम्हें मेन रोड दिखा देंगे। इस तरह से थोड़ा आगे जाने के बाद वो दोनों लड़के अपनी गाड़ी लेकर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़के कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के घर वाले होते हैं, जो नवीन नाम के लड़के के साथ भागी थी। इसलिए ये दोनों उस नवीन को जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद जब योहान और दीना अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो अचानक दीना को कुछ दिखाई देता है। अब वो योहान से कहता है कि सर, मैंने अभी अभी एक लड़की को उस रास्ते से गुजरते हुए देखा है, क्या हम चलकर देखें? अब वो एक जंगल का इलाका होता है, इसलिए ये दोनों अपनी गाड़ी से उतरकर ऐसे ही जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। अब दीना ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं आया होता, इसलिए वो इतनी रात जंगल के अंदर जाने से थोड़ा डरा हुआ होता है। ये देखकर अब योहान दीना को एक हॉरर स्टोरी बताते हुए डराने लगता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक घर हुआ करता था और उस घर में एक आदमी ने अपने आप को मार लिया था, जिस वजह से मैं भी उस केस के सिलसिले में यहाँ आया था। काफी अजीब जगह है ये। अब इस तरह से बात करते हुए थोड़ा आगे जाने पर दीना को सच में वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर दिखता है। फिर योहान उससे कहता है कि अरे दीना, और थोड़ा अंदर जाकर देखो, शायद वो लड़की यहाँ पर मरने के लिए आई होगी। तो इस तरह अब बेचारा दीना डरते डरते उस घर के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगता है और उसी वक्त एक आईने में उसको एक लड़की नजर आती है, जिससे डरकर वो घर से बाहर भागता है और योहान के पास आते ही बेहोश हो जाता है। अब योहान उसके मुंह पर पानी छिड़ककर पहले तो उसे होश में लाता है, जिसके बाद दीना उससे कहता है कि सर, उस घर में सच में भूत है, मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो मुझे घूर रही थी। ये सुनकर योहान कहता है कि अरे यार, मैंने 20 साल की सर्विस में अभी तक किसी भूत को नहीं देखा, चलो आज देखने का मौका मिल जाएगा। इतना कहकर वो दीना के साथ वापस उस घर में चला जाता है और फिर यहाँ इनको अंदर जाने पर एक कपल छुपा हुआ मिलता है, जो इनको देखकर कहता है कि सर, असल में हम दोनों घर से भागकर यहाँ आए हैं और तब से पुलिस की गाड़ी को देखकर हम यहाँ पर छुप रहे हैं और ऊपर से हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसलिए हम यहाँ फंस गए हैं। तो ये सुनकर योहान कहता है कि अरे, जब तक पुलिस है तुम्हें डरने की क्या जरूरत, चलो मेरे साथ चलो, तुम दोनों बालिग हो, फिर क्या दिक्कत है। तो इस तरह से वो इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आता है। अब रास्ते के दरमियान योहान इन दोनों से थोड़ा बहुत पूछताछ भी करता है, जिससे इनको पता चलता है कि लड़की का नाम जिंसी है और लड़के का नाम है रोशन। लेकिन ये सुनते ही योहान शॉक्ड हो जाता है और जिंसी से पूछता है, ये रोशन कहाँ से आ गया? तुम्हारे घर वालों का तो कहना था कि तुम किसी नवीन के साथ भागी थी। तो जिंसी कहती है कि सर, वो नवीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसी ने रोशन के साथ भागने में मेरी मदद की थी, बाकी उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर योहान कहता है कि तुम्हें लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों को जरूर है। तुम्हारे घर वालों ने मुझे झूठा स्टेटमेंट दिया कि तुम घर पर हो, इसका मतलब वो लोग नवीन को ढूंढने में लगे होंगे और वो मिल गया तो उसको मारना पीटना भी शुरू कर देंगे। अब आगे बात करने पर योहान को पता चलता है कि इन दोनों का रिलीजन अलग होने की वजह से इनके घर वाले रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, क्योंकि जिंसी एक क्रिश्चियन है और रोशन एक मुस्लिम। लेकिन अब योहान इनसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, और इस तरह से ये इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाकर अंदर बैठा देता है। ठीक उसी वक्त दीना की बीवी दीना को फोन करके कहती है कि बच्ची का बुखार ज्यादा बढ़ चुका है और जोरदार बारिश भी हो रही है, इसलिए तुम फौरन आ जाओ। तो ये सुनने के बाद जब दीना अपनी बाइक लेकर घर के लिए निकल रहा होता है, तभी योहान उससे कहता है कि अरे गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और इस तरह से कार लेकर वो लोग पहले दीना के घर पर जाते हैं और फिर वहाँ से सभी लोग बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। फिर बेटी को दवा देने के बाद उसका बुखार थोड़ा हल्का होने लगता है
तभी इन दोनों के पास एक अर्जेंट कॉल आती है, जिसके बाद ये दोनों वापस अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक औरत खुद को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। तो जब तक ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तब तक वो औरत अपनी जान ले चुकी होती है। फिर ये दोनों देखते हैं कि उसी कमरे में उस औरत की बच्ची रो रही होती है, जो कि इन दोनों के लिए भी एक ट्रॉमा जैसा सीन होता है। फिर इन्हें पता चलता है कि उस औरत का हस्बैंड उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और उसकी आंखों के सामने ही उस औरत ने खुद की जान ले ली थी। अब नीचे वाले कमरे में उस औरत के माँ बाप भी होते हैं, यानी इस वक्त वो अपने मायके में होती है और घर के कुछ कलेशों की वजह से डिप्रेशन में आकर उस औरत ने अपनी जान ले ली थी। अब योहान फौरन दूसरे ऑफिसर्स को वहाँ कॉल करके बुलाता है और बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करवाता है। अब इसी बीच उस औरत को देखकर दीना भी बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे अपने फादर की याद आने लगती है, जो कि मेंटली थोड़ा कमजोर थे और उन्होंने भी ऐसे ही एक दिन कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली थी। इसके बाद योहान अपने घर पर आता है और उन चुने हुए आमों को रखकर अपनी बीवी से कहता है कि ये आम मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें आम पसंद है ना। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि उसकी बीवी सो रही है तो वो मन ही मन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए तुम्हें देखने आ गया, तुम आराम करो। तो इस तरह से ये दोनों अब वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब रात होने की वजह से योहान को नींद सता रही होती है, इसलिए वो छोटी सी बोतल निकालकर उसमें रखी शराब को पीने लगता है। साथ ही वो दीना को भी थोड़ी सी पीने को कहता है, लेकिन पहले तो दीना ये कहते हुए मना करने लगता है कि सर अभी हम ड्यूटी पर हैं, तो ड्रिंक कैसे कर सकते हैं। पर योहान उससे कहता है कि अभी तुम नए नए हो, इसलिए रात भर जागकर काम करोगे तो धीरे धीरे पूरा शरीर खोखला हो जाएगा, इसलिए इसे पी लो, बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी तो काम पर भी ध्यान लगेगा। अब इसी बीच एक और पुलिस वाला इन दोनों के पास आता है, तो योहान उससे भी कहता है कि तुम भी थोड़ी दारू पी लो और इस बोतल को अंदर जाकर रख दो। थोड़ी देर बाद फिर से इनके पास नई घटना की खबर आती है, जहाँ के लिए ये दोनों फौरन निकल पड़ते हैं और जल्दी ही उस घर के पास पहुँच जाते हैं। अब वहाँ मौजूद आदमी उनसे कहता है कि सर कुछ लोग यहाँ आकर जबरदस्ती मेरे भाई के बेटे को ले गए और उसका नाम है अरुण। अब असल में अरुण कोई और नहीं बल्कि उसी नवीन का फ्रेंड होता है। इसके बाद ये आदमी उन दोनों को उस जिप्सी गाड़ी का नंबर भी बताता है जिसमें बैठाकर वो लोग अरुण को पकड़कर ले गए थे। फिर जब योहान और दीना पुलिस स्टेशन आकर उस गाड़ी के नंबर के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तभी इनको एक बात याद आती है कि थोड़ी देर पहले इन दोनों ने भी एक जिप्सी गाड़ी को देखा था, जिसमें बैठे लड़कों को इन्होंने मेन रास्ता दिखाया था। अब जैसे ही वो दोनों गाड़ियों के नंबर को चेक करते हैं, वैसे ही योहान को ये बात पता चलती है कि जिप्सी में जो दो लड़के थे वो असल में लड़की के घर से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने हमसे झूठ कहा था कि वो लड़का दुबई से रिटर्न आया है। खैर तभी जिंसी योहान के पास आकर कहती है कि सर मेरे बड़े भाई के फ्रेंड के पास जिप्सी गाड़ी है। इसके बाद योहान जिंसी को उसके भाई को फोन करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंसी का भाई और उसके फ्रेंड्स नवीन और अरुण को अपने कब्जे में लेकर जिंसी के बारे में पूछताछ करते हुए उनके साथ मारपीट कर रहे होते हैं। तभी उसी वक्त जिंसी अपने भाई को फोन करके अपना फोन योहान को बात करने के लिए दे देती है। अब योहान जिंसी के भाई से कहता है कि तुम्हारी बहन और उसका बॉयफ्रेंड रोशन हमारे पास सेफ हैं, इसलिए तुम अरुण और नवीन को छोड़ दो और पुलिस स्टेशन आ जाओ। लेकिन जिंसी का भाई उससे कहता है कि नहीं, मेरी बहन इस नवीन के साथ भागी थी और इसने ही मेरी बहन को कहीं पर छुपा कर रखा होगा और वो मैं पता करके रहूंगा। अब योहान समझ जाता है कि ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए वो जिंसी के भाई को प्रूफ देने के लिए उसे वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल पर ही उन्हें जिंसी और रोशन दिखाने लगता है। लेकिन तभी इतने में दूसरी तरफ मारने पीटने की वजह से नवीन बेहोश हो जाता है, जिससे ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद नवीन वापस होश में आकर एकदम से वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंसी का भाई उसे पीट पीट कर कहीं मार ही न डाले। अब चूंकि वहाँ पास में ही एक नदी होती है, इसलिए वो उस नदी के दूसरी पार जाने की कोशिश करने लगता है और इसी बीच वो फिसलन की वजह से गिर जाता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। फिर नवीन को भागता हुआ देखकर जिंसी का भाई अपने साथियों से कहता है कि अरे उसे जाने दो, वैसे भी मेरी बहन सेफ है, वही काफी है, चलो सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं, हमको वहीं पर बुलाया है। दूसरी तरफ अब योहान और दीना के सामने एक डोमेस्टिक वायलेंस की खबर आती है, जिस वजह से ये दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। असल में बात ये होती है कि एक आदमी दारू पीकर अपने ही बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसे देखकर योहान उस आदमी को बहुत मारता है और इस बार दीना योहान को कंट्रोल करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद योहान के ठंडा होने पर दीना उस आदमी को ठीक से समझा बुझा देता है और फिर ये दोनों वहाँ से भी निकल जाते हैं। अब रास्ते में दीना उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ था, बहुत बेरहमी से उस आदमी को मार रहे थे। तो ये सुनकर अब योहान उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि शादी होने के कई साल बाद जैसे तैसे मुझे एक बेटी पैदा हुई,
लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से वो बच्ची पैदा होते ही मर गई, जिसकी वजह से मेरी बीवी डिप्रेशन में चली गई। अब एक टाइम पर वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि खुद को मारने की कोशिश भी करने लगी और आज भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि योहान अपनी बीवी की अच्छे से केयरिंग करता है। वो असल में घर का काम इसीलिए करता है क्योंकि उसकी बीवी काम कर नहीं सकती। इस तरह से वो अपनी बीवी से डरता नहीं है, बल्कि वो उसकी देखभाल करता है। और इसीलिए जब भी इसके सामने किसी बच्ची का केस आता है तो ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है, जिसके बाद योहान पुलिस स्टेशन आकर जिंसी के भाई को फोन करता है कि तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं। जिस पर वो कहता है कि सर, नवीन तो भाग गया, लेकिन अरुण हमारे पास है, हम अभी आ रहे हैं। इस बीच खबर मिलने पर जिंसी की माँ और उसका बड़ा भाई पुलिस स्टेशन आकर जिंसी के बारे में पूछने लगते हैं। तो दीना उनसे कहता है कि अरे, तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी घर में सेफली सो रही है, तो तुम्हारी बेटी यहाँ कैसे होगी। लेकिन इसी बात पर अब जिंसी का बड़ा भाई चिढ़कर दीना के साथ थोड़ा मिसबिहेव करने लगता है। पर तभी वहाँ योहान आ जाता है, जो जिंसी के भाई को बहुत डांटता है कि एक पुलिस वाले के साथ तेज आवाज में बात मत करो, वरना बहुत भारी पड़ेगा। आगे वो कहता है कि 11 बजे कोर्ट आ जाना, क्योंकि अब केस फाइल हो चुका है। तुम्हारी बेटी बालिग है और कानून के हिसाब से मुझे उसकी कंप्लेंट लिखनी पड़ी, और उसका कहना है कि तुम लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। इसी बीच दीना जिंसी और रोशन से कहता है कि योहान सर और मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, आगे जो भी ड्यूटी पर आएगा हम उसको सब समझा देंगे। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को नदी के पास नवीन की डेड बॉडी मिलती है। यानी जब नवीन गिरा था तो उसे सिर्फ चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो गिरकर वापस बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। अब गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। दूसरी तरफ अब जिंसी का भाई और उसके फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन गए बिना सीधा योहान के सीनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाते हैं ताकि मामले को सेट कर सकें। अब यहाँ पर जिंसी का भाई उससे कहता है कि सर, हमने नवीन को नहीं मारा, वो तो उल्टा होश में आकर वहाँ से भाग गया था, इसलिए हमें इस केस से बाहर निकालिए, बदले में आप जो कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि मैं कुछ ऑफिसर्स को तुम्हारे पास भेजूंगा और उस वक्त तुम लोग चुपचाप सरेंडर हो जाना, बाद में मैं देख लूंगा कि क्या करना है। वहीं हम देखते हैं कि योहान अपने घर आकर बीवी के साथ क्रिसमस की तैयारियां करने लगता है। तभी अचानक योहान की एक टीम मेंबर उसे नवीन के बारे में बताती है कि सर, उस नवीन की मौत हो गई और उसकी लाश नदी में मिली थी, आप टीवी देखिए। अब योहान के टीवी ऑन करते ही उस पर न्यूज चल रही होती है कि रिसेंटली नवीन नाम के एक लड़के की मौत हो गई और इस केस में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं जो कल रात पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो इस तरह से योहान और दीना का नाम टीवी पर डिस्प्ले होने लगता है। ये देखते ही अब योहान के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि जरूर इस केस में कुछ गड़बड़ है और पुलिस के साथ जिंसी के घर वालों की मिली भगत चल रही है। दूसरी तरफ दीना जब अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवा रहा होता है, तभी अचानक कुछ पुलिस वाले आकर उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। उसी वक्त अचानक काफी मीडिया वाले आकर दीना को घेर लेते हैं और उससे सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन दीना को समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है और आखिर नवीन के मरने से उसका क्या लेना देना है। इसलिए वो कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया और मैंने तो उस नवीन नाम के लड़के को देखा तक नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसकी फैमिली के सामने ही उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इस तरफ योहान अपनी बीवी के साथ एक डॉक्टर के पास आता है और उस डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, शायद थोड़ी देर बाद मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, लेकिन ये बात मेरी बीवी को पता नहीं लगनी चाहिए, इसलिए आज एक दिन के लिए आप मेरी बीवी को संभाल लो। इस तरह से वो डॉक्टर उसकी बीवी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देता है। दूसरी तरफ उसी वक्त कुछ पुलिस वाले योहान को डीएसपी के पास ले जाते हैं, जबकि डीएसपी दीना को पहले ही बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि क्या तुमने कल रात दारू पी थी और क्या तुमने कल रात रिश्वत ली थी। तो दीना उससे कहता है कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसे सुनकर डीएसपी पूछता है कि फिर तुम्हारी गाड़ी में 10,000 रुपए कैसे आए। वो आगे कहता है कि जब कल रात हमने उन लड़कों को पकड़ा तो उन्होंने तुम दोनों का नाम लिया कि नवीन के मर्डर में तुम दोनों का भी हाथ है। यानी इस तरह से डीएसपी इस केस में इन दोनों को फंसाने की कोशिश करता है, जबकि दीना रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है सर, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। तो ये सुनकर डीएसपी उससे कहता है कि ठीक है, तुम योहान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन दीना कहता है कि क्यों सर, योहान सर क्यों, उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो फिर मैं स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूँ। इसके बाद एक दूसरा पुलिस वाला दीना को एक रूम में लाकर समझाता है कि अगर तुम गवाह नहीं बनोगे तो तुम अपनी जॉब खो दोगे, नहीं तो कम से कम अभी तुम्हें 10 साल की सजा होगी। उधर ठीक इसी समय पर योहान डीएसपी के पास आ जाता है, जहां डीएसपी उससे ठीक वही कहता है जो थोड़ी देर पहले वो दीना से कह रहा था।
और ये सुनकर ही योहान समझ जाता है कि डीएसपी ने जिंसी की मां से हाथ मिला लिया है और अब ये केस मेरे और दीना के ऊपर डाल रहा है। लेकिन योहान भी उससे यही कहता है कि सर, मैं इस सर्विस में 20 साल से हूँ। दीना बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ गलत होता हुआ मैं देख नहीं सकता, इसलिए अब आगे जो भी होगा वो मैं कोर्ट में देख लूंगा। इस तरह अब डीएसपी भी समझ जाता है कि योहान इतनी आसानी से बातों में नहीं आने वाला, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी स्टेटमेंट देना है वो लिख दो। अब ठीक उसी वक्त दूसरा पुलिस वाला दीना को योहान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो, योहान तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट लिख रहा है, यानी वो भी बच जाएगा लेकिन तुम इस केस में फंस जाओगे। इस तरह अब दीना उसकी बात को सच समझकर उस डीएसपी के स्टेटमेंट में अपना सिग्नेचर कर देता है। फिर बाद में योहान और दीना जब एक ही जगह पर बैठे होते हैं, तभी दीना उससे कहता है कि सर, मैंने स्टेटमेंट पर सिग्नेचर कर दिया। तो ये सुनकर योहान उसको बहुत डांटता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये सब कुछ उस डीएसपी की चाल है। अब हम दोनों ही इसमें फंस गए तुम्हारे कमजोर दिमाग की वजह से। तो इस तरह से अब डीएसपी योहान और दीना के साथ साथ जिंसी के भाई को भी मीडिया के सामने लाकर अपना स्टेटमेंट देने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दीना डर के मारे अपनी फैमिली को देखने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जल्दबाजी में ये एक ट्रक की चपेट में आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले योहान को कोर्ट ले जाते हैं और इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट खुद के 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर जब योहान को ले जाया जाता है तो वो रास्ते में पड़े दीना के खून को देखकर बहुत दुखी होता है कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा और आखिर मेरी बीवी का क्या होगा। और उसकी इसी सोच और सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और इसका क्लाइमेक्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। चलिए, अब मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।